हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहानी बाय एन के पर स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों तो आज हमारा 100 डेज 100 स्टोरी का 10वां दिन है और आज की हमारी कहानी है ठाकुर जी की सेवा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। आज कई महीनों की कोशिशों के बाद शारदा अपने पति को मथुरा वृंदावन ले जाने के लिए तैयार कर पाई थी। आदित्य को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। बहुत कोशिश करके छुट्टी मिली भी थी, लेकिन जाने से एक दिन पहले रात के 2 बजे तक लैपटॉप का काम करता रहा। सुबह सुबह जल्दी उठकर भी मेल करने में बैठ गया। शारदा बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसे अपनी छोटी सी बेटी स्नेहा को भी तैयार करना था। फिर आदित्य के पास आई। शारदा ने कहा, आप सभी अब तक काम में लगे हैं, कब तैयार होंगे, कब हम स्टेशन पहुंचेंगे और कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए। आदित्य ने घड़ी देखी, 4:30 बजे थे। आदित्य ने कहा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा ही लगेगा, तुम चिंता मत करो। पूरी रात में आदित्य केवल 2 घंटे ही सो पाया था। जल्दी से मेल करके नहाने चला गया, जल्दी से तैयार हो गया। देखा तो घड़ी में 5:30 बज चुके थे। आदित्य ने कहा, शारदा मैं कैब बुक कर रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। तीनों कैब से नई दिल्ली स्टेशन पहुँचे, लेकिन सभी इतनी भीड़ के कारण अपना 2 किलोमीटर का सफर करने में भी वो लेट हो गए। जाम लग रहा था। वहाँ से बैग लेकर स्टेशन पहुँचा तो देखा ट्रेन छूट गई। यह देखकर शारदा को बहुत गुस्सा आया। शारदा ने कहा, क्या फायदा हुआ, छुट्टी भी ली लेकिन ऑफिस का काम करते रहे। कहीं जाना हो तो ऑफिस वाले पीछा ही नहीं छोड़ते। एक काम करो, मुझे घर छोड़ दो और ऑफिस चले जाओ। आदित्य ने कहा, ओहो गुस्सा मत हो, नेक काम के लिए लेके जा रहा हूँ, ये सब परेशानियाँ आती रहती हैं। एक काम करते हैं, हम बस में चलते हैं। तीनों कैब से बस अड्डे पहुंच जाते हैं। वहाँ मथुरा के लिए यूपी रोडवेज की एक बस में चढ़ जाते हैं। सीट तो मिल जाती है, लेकिन बस की कंडीशन इतनी खराब थी कि लग रहा था पता नहीं कैसे मथुरा पहुंचेंगे। तीनों बस में बैठ गए। करीब 1 घंटे का इंतजार करने के बाद बस भर गई और चलने लगी। बस की स्पीड से ऐसा लग रहा था जैसे शाम तक मथुरा पहुंचा देगी। आदित्य ने कहा, कंडक्टर साहब कब तक पहुंच जाएंगे हम मथुरा? कंडक्टर ने कहा, 3.5 घंटे लगेंगे। तीनों बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। शारदा ने कहा, थोड़ा सा काम छोड़ देते तो ट्रेन पकड़कर अब तक पहुंच भी जाते। डबल किराया भी लग गया और गर्मी में परेशान हो रहे हैं वो अलग। आदित्य ने कहा, अब बस भी करो, किसी तरह पहुंच जाएं बस। मंदिर में दर्शन करने जा रही हो तो शांति मन में बनाए रखो। बस को चले अभी केवल 1 ही घंटा हुआ था कि मेन हाईवे से गाड़ी एक और मुड़ गई। देखा तो सामने एक ढाबा था। ढाबे पर बस रुकने से ही और लेट हो गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे। तीनों नीचे उतरकर सामने पड़ी मेज और कुर्सी को देखकर उस पर बैठ गए। तभी एक छोटी सी बच्ची पसीने में लथपथ उनके पास आई। बच्ची ने कहा, साहब लस्सी पी लीजिए, 10 रुपए गिलास है। आदित्य ने ध्यान से बच्ची को देखा। उसने एक स्टैंड पकड़ा था, उसमें 4 गिलास लस्सी के थे। वह बच्ची फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, पसीना उसके चेहरे को भिगो रहा था। आदित्य ने कहा, ठीक है बेटा, 3 गिलास मेज पर रख दो। शारदा ने कहा, अरे 3 नहीं, बस 2 ही गिलास ले लो, स्नेहा लस्सी नहीं पीती। आदित्य ने कहा, बेटा तुम 3 गिलास रख दो। बच्ची ने 3 गिलास मेज पर रख दिए। आदित्य ने उसे 30 रुपए दे दिए। पैसे लेकर वह बच्ची चल दी। आदित्य ने उसे रोका। आदित्य ने कहा, रुको बेटी, यह 1 गिलास तुम्हारा है, बहुत गर्मी है, तुम लस्सी पी लो। बच्ची ने कहा, नहीं साहब मैं नहीं पी सकती, मैं ऐसा करती हूँ, आपके 10 रुपए वापस दे देती हूँ। आदित्य ने कहा, नहीं पैसे की जरूरत नहीं है, तुम पी लो, तुम्हारे मालिक को तो पैसे से मतलब है ना।
बच्ची ने कहा, नहीं साहब, अगर उसने मुझे यहाँ खाली खड़े देख लिया तो बहुत मारेंगे। जब भी बस आती है हमें भाग भाग कर लस्सी बेचनी पड़ती है। आदित्य ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात कर लूँगा। फिर इस पर शारदा ने कहा, रहने दो, क्यों पीछे पड़े हो, हमें इससे क्या मतलब। आदित्य ने कहा, ध्यान से देखो, ये हमारी स्नेहा से बस 1 या 2 साल बड़ी होगी, लेकिन किस्मत देखो कि इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है। बच्ची चुपचाप जल्दी जल्दी लस्सी पीने लगी और आधा गिलास पीकर उसने कहा, साहब, मेरा छोटा भाई वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, आप कहे तो ये लस्सी मैं उसे पिला दूं। आदित्य ने कहा, तुम ये लस्सी पी लो और ये चौथा गिलास उसे दे आना, मैं तुम्हें इसके भी पैसे दे दूंगा। बच्ची ने जल्दी से लस्सी खत्म की और एक दूसरा गिलास पेड़ के नीचे बैठे अपने भाई को दे आई। तभी ढाबे का मालिक बाहर आ गया। मालिक ने कहा, क्यों यहाँ टाइम पास कर रही हो, इधर उधर घूम रही हो, सारी लस्सी खराब हो रही है, तेरा बाप बेचेगा उसे। आदित्य ने कहा, इसे मैंने रोका था, तरस खा छोटी सी बच्ची पर, इतनी गर्मी में इतना काम कर रही है। मालिक ने कहा, साहब आप जाओ, यह हमारा रोज का काम है। इसका भाई भी नखरे करता था, मैंने हाथ पैर तोड़ दिए, अब बैठकर भीख मांगता है। आदित्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्ची के कारण चुप रह गया। बच्ची ने कहा, मालिक गुस्सा मत करो, मैं अभी लस्सी बेच देती हूँ। दोनों चले गए। आदित्य ने फोन पर किसी से बात की कि कुछ ही देर में इस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर 4 पुलिस वालों के साथ वहां आ गए। बच्चों से काम करवाने के कारण ढाबे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची ने कहा, साहब ये क्या किया, आपने हमारी रोजी रोटी छीन ली, अब तो हमें लगता है हम भूखे मर जाएंगे। शारदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आदित्य ने बच्ची और उसके भाई को अपने साथ बस में चढ़ा लिया। 3 घंटे बाद बस मथुरा जा पहुंची। मथुरा पहुंचकर आदित्य ने पता किया, एक अनाथ आश्रम में बच्ची और उसके भाई को जगह मिल गई, जहां दोनों पढ़ भी सकेंगे और रहना खाना सभी वहां पर आश्रम में उन्हें मिलता रहेगा। वहां जाते ही आश्रम की ओर से दोनों को नए कपड़े मिल गए। वहां से निकलते समय बच्ची ने आदित्य के पैर पकड़ लिए। बच्ची ने कहा, साहब आपका बहुत शुक्रिया, वहां बहुत मार पड़ती थी। आदित्य ने कहा, बेटा यहाँ मन लगाकर पढ़ना, वैसे मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूंगा। वहां से बाहर निकले तो शारदा ने कहा, शारदा बोली, अब तो सारे मंदिर भी बंद हो गए, शाम को ही खुलेंगे, फिर घर वापस जाने में बहुत देर हो जाएगी, आना ही बेकार हो गया, बिना दर्शन करे जाना पड़ेगा। आदित्य ने कहा, तुम कुछ समझी नहीं, भगवान के आदेश से हम यहाँ ये पुण्य का काम करने आए थे, इसीलिए हमारी ट्रेन छूटी थी, इतने कष्ट उठाए। शारदा ने कहा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ठाकुर जी किस रूप में सेवा का मौका देंगे ये तो कोई भी नहीं जान सकता। आदित्य ने कहा, चलो कुछ खा लेते हैं और दिल्ली की बस भी तो पकड़नी है। तीनों वापस दिल्ली की ओर निकल जाते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज में।